महावीर ने श्री गौतम से जीवन का ये पात्र सुकोमल पीला पड़ के झड़ जाएगा। करुणा प्रेम कहाँ प्रभु महावीर ने श्री गौतम से जीवन का ये पात्र सुकोमल पीला पड़ के झड़ जाएगा। करुणा प्रेम झड़ जाएगा, एक दिन झड़ जाएगा। बंधु, महात्मा बुद्ध ने 3 बातों का चिंतन किया था, वो बड़ी प्रसिद्ध है। और वो 3 बातें थी। राजा ने, शुद्धोधन ने, जिसका बड़ा प्रबंध किया हुआ था, ऐसी कोई चीज देखने को न मिले गौतम को, यानी बुद्ध को, इसको कोई चीज देखने को न मिले जिससे इसके मन को दुख हो और फिर दुखी होकर इसको वैराग्य हो जाए। और फिर भी घटना घट गई। उन्होंने एक बार बाहर सैर करने के लिए निकले थे, सारथी साथ में था, तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था। बूढ़ा आदमी, कमर झुकी हुई, दंड का सहारा लेकर हाँफ हाँफ करके जो चल रहा था, उसे देखा। पहली बार देखा था यह गौतम बुद्ध ने, और सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ? इसको क्या हुआ? महाराज, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे क्यों है? यह आदमी बूढ़ा आदमी है, वृद्ध आदमी है, तो ऐसे क्यों चल रहा है? ये बुढ़ापे में ऐसा होता है, शरीर शक्तिहीन हो जाता है, बलहीन हो जाता है, अपने को संभाल नहीं पाता है। उस समय आदमी की ये स्थिति होती है। ये वृद्ध व्यक्ति है, ये बूढ़ा क्यों हो गया? महाराज, बूढ़ा तो सबको होना पड़ेगा, हर किसी को बूढ़ा होना पड़ेगा। तो क्या मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा? महाराज क्षमा करें, बूढ़ा तो सबको होना पड़ता। कोई ये कि जवानी में चला जाए, वो तो एक अलग बात हो गई। उम्र जिसे कहें उस हिसाब से तो बूढ़ा हर किसी को होना पड़ता। तो क्या ऐसा भी समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ, आएगा। इस बात से बुद्ध का मन आकुल हो गया। तब कितना बुरा होगा अगर मैं इस तरह चलूंगा, मेरी ये हालत होगी, इतना बुरा होगा। सैर करने आए थे, मन उखड़ गया, चलो वापिस चलो, अब मैं सैर करना नहीं चाहता। मेरे तो मन में, मस्तिष्क में अब यही चित्र है, क्या ऐसा होना पड़ेगा, कैसा बनना पड़ेगा? बोले स्वाभाविक है। एक बार बंधुओं ने एक बीमार को, कोढ़ी को देखा था, तब भी यही बात हुई थी। और सारथी ने कहा, महाराज ये आदमी बीमार है। कि बीमार क्यों हो गया? बीमार हो जाते हैं, बीमारियां शरीर में से फूट कर निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? अपने आप निकलती हैं। ये शरीर रोगों का घर है, जब तक दबी रहें और न जाने कब कैसे फूट कर बाहर आ जाएं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता मैं बीमार हो जाऊं? महाराज क्षमा करें, ये तो किसी के साथ भी हो सकता।
कोई भी बीमार पड़ सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें आपकी और मेरी या इसकी बात नहीं। उस दिन भी बुद्ध दुखी हुए थे और लौट आए थे, इसी बात को सोचते रहे थे। और फिर बंधुओं, तीसरी बार भी एक घटना घटी थी, जब उन्होंने एक मृतक को देखा जिसको शमशान में ले जा रहे थे, मुर्दे को। उसे देखकर पूछा तो कहा ये मर गया। क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसका अब अग्नि संस्कार करेंगे, जलाएंगे। क्यों? ये मर गया। ये चिल्लाएगा नहीं, मर गया। मरने के बाद तो फिर आदमी कुछ नहीं करता, ये तो मिट्टी है इसका शरीर। क्यों मर जाते हैं? महाराज मरना सबको पड़ेगा। फिर बात यही हुई, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? बोले मरना पड़ेगा, मरना सबको पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता, इससे कोई टल नहीं सकता। बंधुओं, ये तीन बात हुई। और जब बुद्ध सन्यासी हो गए और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अपने भिक्षुओं को जो उपदेश दिया था वो दिया था, भिक्षुओं एक बात का चिंतन हमेशा करो, मैं जरा धर्मी हूँ, एक दिन बूढ़ा हो जाना है। मैं रोग धर्मी हूँ, पता नहीं रोग कब हो जाए। और तीसरी बात कही, मैं मरण धर्मी हूँ, एक दिन मरना पड़ेगा। इसका चिंतन प्रतिदिन करो, इससे तुम्हारे मन से मोह राग ये खत्म होगा और संसार के प्रति जो लगाव है वो टूटेगा। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा असली स्वरूप ही है। बंधुओं, भगवान महावीर शरीर की बात पत्ते के माध्यम से कह रहे हैं। अब ये जीवन की बात भगवान ने बताई। कुसग्गे जह ओस बिंदुवे थोवम चिट्ठई लम्ब माणाए एवं मुनियाण जीवियम समयम गोय माप माए। गौतम, ओस के बिंदु को देखा होगा। ओस का जो बिंदु है वह है किसी पत्ते की नोक पर, डाभ की नोक पर, घास के पत्ते की नोक के ऊपर लंब माणे लटकता रहता है। पर कितनी देर का जीवन है उसका? उस समय तो कवियों ने भी कल्पना कर ली और कह दिया मोती बिखरे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मोती बिखरे हैं। हम ओस के बिंदु हैं या मोती बिखरे हैं? हाथ फिरा कर देखो, पता चलेगा। तब पता चलेगा जब हाथ फिराओगे। उस धूप की चमक में लगता है कि मोती लटक रहे हैं, पर जरा सी हवा आई और ये सब गिर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा जैसे ओस के बिंदु का जीवन है, ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। थोवम चिट्ठई लम्ब माणे, थोड़ा ही जीवन है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा जीवन है मनुष्यों का। इसलिए इस बात पर विचार करके चलो, मनुष्य का जीवन स्वल्प है। अगर इस अध्ययन के में एक गाथा की बात करूं, गाथा तो ज़्यादा नहीं है पर बहुत समय चाहिए। बड़ा ये अध्ययन सही मानों में पढ़ने का नहीं, चिंतन का है, विचार का। ये तो बहुत गहरे विचारों का है। दुर्लेखणो मानु से भवे। गौतम, ये जो मनुष्य का जन्म है ये दुर्लभ है। कैसा बताया श्रावक को? दुर्लभ। ये जीवन को दुर्लभ कहा। चिरकालीन भी सब प्राणिणम, प्राणियों को यह बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से मिलता है।
बड़े पुण्य से मिलता है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। यहाँ थोड़ी धारणाओं की बात बताऊं। कुछ ऐसे धर्म हैं, यहाँ खंडन मंडन नहीं कर रहा मैं तो केवल बात बता रहा हूँ, जो ये मानते हैं कि जो जीव जैसा वो वैसा ही रहेगा, आदमी आदमी रहेगा, वो किसी और गति में और किसी जून में वो नहीं जाएगा। स्त्री स्त्री रहेगी, पशु कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा, मर करके फिर कुत्ता ही बनना उसका। बहुत सारी बातें हैं, जब बनना यही है तो धर्म कर्म की क्या जरूरत रह गई। फिर हमारे को तो गारंटी का कार्ड मिल गया, मनुष्य हो आगे भी मनुष्य बनेंगे। रही बात कुछ और कर्म की, क्या हुआ, थोड़ा बहुत सुख दुख में फर्क पड़ जाएगा, रहेंगे तो मनुष्य। पर ये बात भगवान महावीर ने नहीं मानी, न उन्होंने कहा। वो तो कहते हैं यहाँ मनुष्य हैं, आगे क्या बन जाएं ये नहीं पता है। ये जो जीवन है ये दुर्लभ है। गाढ़ा ये विवाह कमुणो, इन कर्मों के कारण से, इनके कम और ज्यादा के कारण से जीव अलग अलग योनियों में जाते हैं। मनुष्य कुछ और बन जाता है, और जो है वो मर करके मनुष्य हो जाते हैं। ये बात गेहूं से तो गेहूं पैदा होगा, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। ये थोड़े गेहूं जो है कुछ और बन जाए, कुछ और पैदा हो जाए, हर बात हर जगह लागू नहीं होती। मनुष्य कर्मों से, आत्मा जीव कर्मों से अपना स्थान प्राप्त करता है। अच्छा और बुरा जो बनता है वह इन कर्मों के कारण से बनता है। इसलिए कहा दुल्हे खलु मानुष से भवे। दो पंक्तियां और कहते हैं, क्या भरोसा जिंदगी इस फाने का, आदमी एक बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा जिंदगी इस फाने का, आदमी एक बुलबुला है। आकाश में जैसे बादल बन बन के बिखर हैं जाते, आकाश में जैसे बादल बन बन के बिखर हैं जाते, बन जाते हैं कभी घटाएं और कभी बिखर हैं जाते, बन जाते हैं कभी घटाएं और कभी बिखर हैं जाते। ये हाल जवानी का, आदमी एक बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा जिंदगी इस फाने का, आदमी एक बुलबुला है। भूकंप के जैसे टाकर पर्वत को हिला देती है, भूकंप के जैसे टाकर पर्वत को हिला देती है।
को मौत के आंधे मिट्टी में मिला देती है। इंसान को मौत के आंधे मिट्टी में मिला देते हैं। ये हाल अभिमानी का आदमी एक बुलबुला है। क्या भरोसा जिंदगी इस फानी का, आदमी एक बुलबुला है आदमी की स्थिति यही है। जैसे पानी के बुलबुले की स्थिति होती है, बुलबुला उगता है, बढ़ता है, दिखता है और उसमें बड़े बड़े रंग दिखाई देने लगते हैं और फिर फक से बुलबुला फूट जाता है। यही स्थिति जीवन की है। भगवान ने कहा समय गोय माप माए, गौतम समय मात भी प्रमाद मत करो। और भगवान ने क्या फरमाया, इसकी चर्चा आगे करने का भाव रखते हैं। बंधुओं, यहाँ तक गौतम स्वामी भगवान के पास में थे। जो भगवान ने उनको भेजे, इसके बाद भेजा, यहाँ तक थे। अतः उनको संबोधित करके यह अध्ययन कहा गया। संबोधित उन्हें कहा किया, लेकिन ये हम सबके लिए संबोधन है। हमें सत्य को समझें और अपने जीवन को अनमोल समझकर इसका लाभ उठाएं। आज की चर्चा यहीं तक।